बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। पॉलिटिकल इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आदम सवाती के साथ बैठकर। आदम सवाती साहब ने जो जुमले बोले वो मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा, मेरी 3 मासूम पोतियों ने जो देखा वो अभी तक ट्रॉमा में है। चीफ़ जस्टिस को कहता हूँ कि ये शोले कहीं अदलिया तक ना पहुँचें और आपके कपड़े ना उतारे जाएं। अगर आपने इस मामले का नोटिस ना लिया तो आपको इस ओहदे पर रहने का कोई हक़ नहीं। इसको रिजवान अहमद साहब ने इस तरह रिपोर्ट किया है ट्विटर के ऊपर, दीगर लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी काफ़ी वो ऑन फायर रहे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान में नहीं है, जो शख्स भी बात करता है उसको उठा लिया जाता है। वैसे ये एक फाशिस्ट रिजीम तो चल रहा है और इसकी एक मिसाल हमने साले मोहम्मद की तस्वीर में देखी। साले मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और साले मोहम्मद की आपने कल गिरफ़्तारी भी होते हुए देखी थी। ये एहतजाज करने आए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस को कहीं से अहकामात मिले कि आपने साले मोहम्मद को गिरफ़्तार करना है और फिर पुलिस इनको ढूंढती फिर रही थी नाम ले लेकर। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई किया तो फिर साले मोहम्मद को ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया और इनको गिरफ़्तार करके गाड़ी में डालकर पुलिस ले गई और काफ़ी इनके साथ धक्कम पेल भी की थी। उसके बाद साले मोहम्मद की ये तस्वीर आई है, ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर कौमी असम्बली है और किस तरह इसको मुजरिमों की तरह खड़ा किया हुआ है। यानी आपने कुलभूषण यादव की तस्वीर आपको याद होगी, वीडियो, वो काफ़ी हशाश बशाश था, उसके हाथ में चाय का प्याला भी था और वो ये कह रहा था कि द टी इज़ फैंटास्टिक। वो था अभिनंदन था। फिर आपने कुलभूषण यादव की भी वीडियो देखी है। कुलभूषण यादव को भी कभी इस तरह खड़ा करके इस तरह की तस्वीर उसकी नहीं बनाई गई। अभिनंदन की भी कभी इस तरह खड़ा करके ऐसी तस्वीर नहीं बनाई गई। बल्कि जो लोग रियासत से लड़ते रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, एहसानुल्लाह एहसान की भी आपको ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो दिखाई नहीं देगी। जिन लोगों ने APS किया और APS के हमले के बाद उन लोगों की भी कोई आपको ऐसी तस्वीर या वीडियो दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये मेंबर कौमी असम्बली है, इसको किस तरह तज़हीक आमेज़ अंदाज में खड़ा कर कर दिखाया जा रहा है और इस पे इंसानी हुकूक के सारे अलंबरदार चुप बैठे हैं। नवाज शरीफ का एक बेटा था हुसैन नवाज, जब उसकी एक टेबल कुर्सी के साथ बैठे हुए, साथ में टिशू पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, उसकी एक फ़ोटो लीक हो गई थी, बल्कि लीक कर दी गई थी, तो उसके ऊपर भिखारियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे और इतनी ऊंची ऊंची छलांगें मारी थी कि बंदरों को ख़तरा पड़ गया था कि ये हमारा स्टेटस ही ना ले लें गई, कि पता नहीं कौन सा जुल्म अजीम हो गया है। आज वो सारे भी आपको छलांगे मारने वाले जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। यानी ये तो मेंबर कौमी असम्बली है, इसकी इज़्ज़त तो हुसैन नवाज से बहुत ज़्यादा है। हुसैन नवाज तो एक गैर मुल्की है और एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान को ओन ही नहीं करता। उससे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है जी कि मैं तो जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ। तो वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता और पाकिस्तानी जो दानिश्वर हैं भिखारी, वो उसको क्या समझते हैं उसका आपने फिर प्रोटेस्ट बाद में देखा और छलांगे आपने देखी भिखारी दानिश्वरों की। लेकिन अब भिखारी दानिश्वर इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। जो साले मोहम्मद के साथ हुआ है ये एक जुल्म है, ये एक ज़्यादती है। ना वहाँ से अब कोई सहाफ़ी बोलेगा, ना कोई इंसानी हुकूक का लंबरदार बोलेगा, बल्कि तमाम भिखारी दानिश्वर मुंह पे उंगली रख के चुप करके बैठे रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिर्फ ये ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में से जिन पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार होने के बाद यानी जब उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी, जब वो पुलिस के साथ जा रहे थे तो उनके मुँह के ऊपर मुक्के बरसाए गए और बाद में उसकी वीडियो वायरल की गई जानबूझकर और वो वीडियो फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई भी और वो मौजूद भी हैं। तो वहाँ पता चलता है कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्लामाबाद की पुलिस से तशद्दुद का निशाना बनवाया गया। ये चीज़ें पाकिस्तान को जोड़ने वाली नहीं हैं, पाकिस्तान को तकसीम करने वाली हैं। यानी जो आप दुश्मन मुल्क के लोगों को भी पकड़ते हैं तो उनके साथ आप हुस्न सलूक की मिसालें पेश कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जब रुकन असम्बली को पकड़ते हैं, कभी आपने राना सनाउल्लाह की, मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, इसहाक डार की,
शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल की, बिलावल के रिश्तेदारों की, आपने किसी की ऐसी फ़ोटो नहीं देखी होगी। हालांकि उनके जुर्म किस तरह के थे ये आपको पता है। उन्होंने मुल्क और कौम को लूटा हुआ था, इनमें से बेशतर लोगों ने, और लूट कर पैसा मनी लॉन्डर करके पाकिस्तान से बाहर पहुंचाया हुआ था। यही काम ये कई दहाइयों से कर रहे हैं। और यहाँ एक आदमी ऐसा है जो एहतजाज करने आया था और उसकी कैसी तज़हीक की गई है ये तस्वीर आपको क्लियर कर देगी। इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया अपनी नाअहली को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया है, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रार ने एक एतराज़ लगाया और उन्होंने कहा जी कागजात मुकम्मल हो जाएँ, रजिस्टर्ड कॉपी आ जाए। अभी तक तो तफसीली फ़ैसला ही जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जारी नहीं किया, और ये एक अजीबोगरीब चीज़ है। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ दस्तखत नहीं है, या कुछ लोगों ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है। अब क्यों हमारे खाते में एक गैर कानूनी और नाइंसाफ़ी वाली चीज़ डाल रहे हैं? हो सकता है उनको मनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, कुछ लोगों का ये मानना है कि फ़ैसले के अंदर तब्दीली की जा रही है और फ़ैसले को तब्दील करके ये कोशिश की जाएगी कि उसको ऐसा बना दिया जाए कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएं, और हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस जाए तो वहाँ पे इस केस को लटकाया जा सके। यानी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद अगर फ़ैसले की कॉपी नहीं थी तो फिर उन्होंने फ़ैसला सुनाया कैसे सुनाया गया फ़ैसला? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और उन्होंने कहा इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले में हुकूमत की पसंदीदा चीज़ें शामिल की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला 22 करोड़ लोगों के मुंह पर तमाचा था। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस 10 साल से ज़ेरे इल्तवा है, जबकि 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए लॉन्ग मार्च और इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता और अब इमरान अवाम के पास बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। असद उमर साहब ने भी एक खदशे का इजहार किया कि इमरान खान नाअहली के तहरीरी फ़ैसले में जो ताख़ीर हो रही है, क्या खिचड़ी पकड़ी है? ये असद उमर साहब ने एक सवाल उठाया है, क्योंकि फ़ैसले में ताख़ीर बिला वजह तो हो नहीं सकती। फ़ैसला जब आपने लिखा है तभी तो आपने फ़ैसला सुनाया, और अगर आपने फ़ैसला सुनाया तो फिर आपको तहरीरी तौर पर फ़ैसला जारी कर देना चाहिए। फ़ैसला जारी ना करने का मतलब ये है कि फ़ैसले के अंदर अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ की जा रही है। इस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। नंबर एक तो ये चीज़ हो गई। अब साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ना सिर्फ बड़ी मजम्मत की है आदम सवाती वाले मामले की और जो फाशिस्ट हथकंडे अपनाई जा रहे हैं उन हथकंडों की, बल्कि साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है लॉन्ग मार्च के बारे में। ज़्यादा जो इम्कानात आ रहे हैं वो ये है कि जुमे वाले दिन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करेंगे, और इसी महीने में यानी 1-2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब हो सकता है एतवार को या उसके बाद अगले हफ्ते के लिए इमरान खान साहब पब्लिक को बुला लेंगे इस्लामाबाद में। ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बल्कि उनके सहूलतकारों के लिए। मेरे पास ये खबर मौजूद है, लेकिन मैंने अभी वादा किया कि ये चीज़ अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हुकूमत को किस किस्म का सरप्राइज़ मिलेगा और उस सरप्राइज़ के बाद क्या होगा। यानी जो लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। इमरान खान साहब दोबारा एक ऐसा सियासी पैंतरा खेलेंगे कि जिससे सब हिलकर रह जाएंगे कि ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर क्या कर दिया है। दूसरी जानिब जो लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं लॉन्ग मार्च के ज़रिए से कि लॉन्ग मार्च होगा, लड़ाइयाँ होंगी, पाकिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर एक झगड़े जैसी कैफियत बन जाएगी, को बंदे मर जाएंगे तो हम कोई अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि अब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग माजी का हिस्सा हो गए हैं और बस अब वो अपने दिन गिन सकते हैं, जितने दिन उनके बाकी हैं उन दिनों को जितना हो सकता है एंजॉय कर लें। लेकिन जो वो चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च उनको देगा या डिलीवर करेगा, लॉन्ग मार्च ऐसी कोई चीज़ उनको नहीं देने जा रहा। एक और चीज़ जो बहुत बुरी तरह सामने आई है वो ये है कि हर जगह पे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में। फैसलाबाद में जो पावर लूम्स हैं और जो इंडस्ट्री फैसलाबाद के अंदर है टेक्सटाइल की, उसका कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 70 से 80% तक बंद हो गया है और कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है एनर्जी की और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी गई है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, एलसीज़
बेंड कर दी गई हैं। तो ऐसी सूरत में जो इंडस्ट्री है उसका पहिया बंद होना ही था। इंडस्ट्री का पहिया बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं और इसका इम्पैक्ट सबसे पहले फैसलाबाद में आया है। फैसलाबाद में जितनी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं या बाकी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कई मरतबा बयानात जारी करके इस हुकूमत की मजम्मत की है और इनसे मुतालबा किया है कि आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह ना होने दें, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मैं आज एक चौक से गुजर रहा था, कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है लाहौर में। यहाँ सिर्फ एक चौक के मैं आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये सिर्फ एक चौक के मनाज़िर हैं, ये जो आप देख रहे हैं। ये फैक्ट्रियाँ बराए फ़रोख्त हैं, इनके बैनर्स लगे हुए हैं। फैक्ट्रियाँ, गोदाम ये किराए के ऊपर खाली हो रही हैं, ये बराए फ़रोख्त हैं। ऐसे बैनर्स मैंने कभी भी यहाँ पे लगे हुए नहीं देखे। लोगों को गुज़िश्ता महीने तक उम्मीद बाकी थी कि शायद पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान वापस सही ट्रैक पे आ जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बेचकर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर ले जाना चाह रहे हैं। तो जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें इसहाक डार मसनूई तरीके से, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद नीचे जाएगी, जिस किस्म की पॉलिसीज़ इसहाक डार ने पाकिस्तान के ऊपर लगा रखी हैं। उधर नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि 300 यूनिट तक जिन लोगों को बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली मुफ्त कर दी जाए। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? तो मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश की भी गई तो ओवर बिलिंग की जाएगी और ओवर बिलिंग के ज़रिए से कोशिश की जाएगी कि सार्फिन को 300 यूनिट से ऊपर ले जाया जाए। लेकिन अगर नीचे वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने की कोशिश की गई तो ऊपर वाले सार्फिन और पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। और ऐसी कोई सब्सिडी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि इसहाक डार, नवाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी, इन्होंने मिलकर एक मुआहदा किया है IMF के साथ, जिस मुआहदे के अंदर उन्होंने तय किया है कि अब ये पब्लिक को कोई चीज़ मुफ्त नहीं देंगे, किसी किस्म की कोई सब्सिडी पब्लिक को नहीं देंगे। इसहाक डार ने यह वादा किया कि जी मुझे अगले अगस्त तक के लिए हुकूमत आप दे दें, यानी 1 साल इसहाक डार ने पूरा मांगा है और इसहाक डार का ये कहना है कि मुझे 1 साल पूरा दे दें। उस 1 साल के बाद मैं डॉलर को 200 रुपये तक ले आऊँगा। यानी अभी भी डॉलर को 200 रुपये तक लाने के लिए इमरान खान जितना नहीं, इमरान खान का तो 178 रुपये का डॉलर था ना जब तहरीक-ए-अदम एतमाद ये लोग लेकर आए थे। 178 की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 200 रुपये तक लाने के लिए। यानी इमरान खान के दौर में डॉलर जितने का था उससे भी 11%, 12% ज़्यादा कीमत तक लाने के लिए भी इसहाक डार साहब को 1 साल मज़ीद चाहिए। ये इसहाक डार का दावा है, लेकिन इनके सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने एक दावा किया था। जरा वो दावा सुन लें आप, सुनाई नहीं। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना है। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी इमरान खान बनने की ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाए। यानी सारी ज़िंदगी खुद तो वो इमरान खान बन नहीं सकते, ना उनके भाई इमरान खान बन सकते हैं, और इस ख़ानदान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये किसी तरह इमरान खान बन जाएं और पब्लिक इनको भी इमरान खान जितनी इज्जत दे और उतना बड़ा सियासी कद इनका हो जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता, तो फिर इस तरह की शराइत रख के उसके बाद इमरान खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने का जो इन्होंने वादा किया था वो भी गुजर चुका है। इसहाक डार अगर अब कह रहे हैं कि मैं डॉलर 200 पे ले आऊँगा और तेल और बिजली की कीमतें कुछ कम कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 साल पूरा दे दें और अगले साल अगस्त तक का मुझे टाइम दे दें, तो मैं ये कर पाऊँगा। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई बहरान से निकाल सकता है तो वो आम इंतखाबात हैं, इसके अलावा नहीं निकल सकता। तो नाज़रीन, सादी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को, और आने वाले दिनों में आपको एक लॉन्ग मार्च मिलेगा, लेकिन एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए। और सबसे बढ़ के जो इंपोर्टेड हुकूमत का सबसे बड़ा सहूलतकार है, जो एक लॉन्ग मार्च का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, एंड ही इज़ बेगिंग फॉर अ लॉन्ग मार्च, यानी वो एक भीख में लॉन्ग मार्च मांग रहा है कि कुछ करो, मेरा कोई काम बन जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च में
किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सरप्राइज़ जब वक्त आएगा आपको पता चलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।